स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल महकता आंगन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंटीमेट किया था कि बहुत जल्द हम अपना वीडियो लेकर आएंगे जो कि गुलाब के पौधे को धूप से बचाने के तरीक़ों पर बेस्ड होगा। तो उसी के संदर्भ में आज का वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। धूप बहुत तेज़ पड़ना शुरू हो चुकी है, गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। टेम्परेचर हालांकि अभी इतना तेज़ नहीं हुआ है कि हमें एसी वगैरह ऐसा करना पड़े। कुछ लोग कर भी रहे हैं, पंखा भी यूज़ कर रहे हैं, बट अभी इतना नहीं हुआ है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धूप कितनी भी पड़ती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अपने पौधों के लिहाज से। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी आपको कई बार बताया है कि रोज़ का जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं वो कभी नहीं रोकने चाहिए, जिसमें है धूप, हवा और पानी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब बात आती है गर्मियों में हम कैसे अपने पौधे को धूप से, कुछ लोग सोचते हैं जलते हैं, टेम्परेचर 40-45 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच जाएगा, हो सकता है डैमेज करेगा ही करेगा पत्तों को। तो प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत देना ज़रूरी है। हालांकि रोज़ का कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ता है, तेज़ धूप से भी पत्तियाँ जल सकती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखने की है वो ये है कि आपको अपने प्लांट में मॉइस्चर मेंटेन रखना है। प्लांट, जब मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया है कि रोज़ को एक्सट्रीम कंडीशन, ना तो ओवर एक्सट्रीमली वेट कंडीशन और ना ही एक्सट्रीमली ड्रॉट वाली कंडीशन, ड्राई कंडीशन वो पसंद नहीं होती है। तो आपको बस ये कंडीशन नहीं आने देनी है कि आपका पौधा एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में पहुँच जाए। अपने प्लांट में हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए। अब मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कुछ तरीके। मल्चिंग है इसमें, मैं अभी आगे बताऊँगा आपको वीडियो में। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि है ना, जब हम कभी धूप में बाहर निकलते हैं, 30-40 डिग्री टेम्परेचर होगा, आपने देखा होगा लोग अपने छत पे, सिर पे ऊपर छतरी लगाते हैं, कभी साइड में इधर उधर नहीं लगाते। तो जब आपके एटमॉस्फेयर, आपके आसपास के एरिया, आपके जहाँ भी सिटी में रहते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आपका टेम्परेचर 40, 42, 45 तक पहुँच जाए, तब आपको इतना करना है कि अपने रोज़ प्लांट्स के ऊपर, ओनली आपको सिर्फ ऊपर से उसको कवर करना है। एक ग्रीन नेट, जो नॉर्मल ग्रीन नेट आते हैं 75% वाला, उससे आप कवर कर दीजिए। आजू बाजू से, इस साइड से कवर करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ताकि उसकी हवा ना रुके। हवा अगर रुकेगी तो उस पर बीमारियाँ भी बहुत आएंगी। हवा नहीं रुकनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। धूप को आप ऊपर से ब्लॉक कर दीजिए, ताकि एक्सट्रीम जो दिन का टाइम होता है 11, 12, 1, 2 बजे तक का, सर्दियों गर्मियों के टाइम पर तेज़ धूप होती है, उससे आपके रोज़ के प्लांट बचे रहें। तो ये तो हो गया आपको ऊपर से प्रोटेक्शन का। अब नीचे से प्रोटेक्शन, जब आपका टेम्परेचर 40-42 होगा, तो जाहिर सी बात है आपके पौधे ज़मीन पर रखे हुए हैं, ज़मीन भी गर्म होगी, तो 5 डिग्री के करीब टेम्परेचर वो नीचे से बैक मारता है। तो आपका 42 डिग्री ऊपर से और नीचे से 5 डिग्री, 47 डिग्री का टेम्परेचर आपके प्लांट में आ जाएगा, तो कि जो हार्मफुल है। ऐसे में क्या करना है आपको, एक सिंपल सा तरीका है। जो बोरियां आती हैं, जो आपने देखा होगा, जूट बैग्स आते हैं, गनी बैग्स जिसको बोलते हैं, जूट बैग्स आते हैं, ये आप बिछा दीजिए, गीला कर दीजिए, गमले इस पे रख दीजिए और जूट बैग को रेगुलरली इसको गीला रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका टेम्परेचर बैलेंस होगा। जो नीचे से पौधा हीट मारेगा, ज़मीन हीट मारेगी ना, वो आपका पौधे को इफेक्ट नहीं करेगी। इसको और बोरी जो आप बिछाएंगे, बोरी को, उसको आप गीला करते रहें। वो एक बार गीला करेंगे तो काफ़ी देर तक वो गीली रहती है, आप सब जानते ही हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका नीचे से बचाने का, जो नीचे से टेम्परेचर बैक मारता है। अब इसके बाद हमें मॉइस्चर मेंटेन करना है प्लांट में। उसके लिए मल्चिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं मल्चिंग के। आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। आप कोकोपीट का एक थिक लेयर ले लीजिए। थिक लेयर मतलब कि आप कोकोपीट की एक अपने गमले में 1 इंच के करीब लेयर बना के उसके चारों तरफ बिछा दीजिए। सेकेंड थिंग, वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट दोनों को मिक्स कर लीजिए आपस में। रेशियो आप कितना भी ले सकते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है ऊपर से जो इवेपोरेट होता है पानी, उसको रोकना है। तो आपको कोकोपीट का 50-50% लेके आप उसके एक मिक्सचर बना के अपने प्लांट के चारों तरफ गमले में लगा दीजिए। तीसरा तरीका, नॉर्मल अपना एक ग्रीन नेट होता है, इसी को कट कर लीजिए सर्कुलर शेप में कट करके प्लांट के ऊपर जो चारों तरफ गमले में है, उस शेप में कट करके इसको बिछा दीजिए। तो वो भी काफ़ी हद तक आपके प्लांट को बचाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं। राइस हस्क की भी आप ऐसे एक लेयर बना के यूज़ कर लीजिए। राइस हस्क आप लोगों को अवेलेबल नहीं होता है ईजीली,
तो आप बेस्ट है कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट, इससे आप मल्चिंग कर दीजिए, या फिर ग्रीन नेट सब जगह अवेलेबल होता है, उससे आप मल्चिंग कर दीजिए, उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए। उसका जो सैंड मीडिया सॉइल मीडिया है उसको आप कवर कर दीजिए। अब आती है बात वाटरिंग की। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी गर्मी के टाइम पे कभी भी आपको पीक टेम्परेचर जब होता है उस समय, यानी कि 11-12 बजे के बाद शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आपको वाटरिंग नहीं करनी है। स्पेशली जो इसके किसी के भी प्लांट मिट्टी में लगे हुए हैं, नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है उसमें लगे हुए हैं, तो आपको वाटरिंग दिन में नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आप सिंटर में या फिर कोकोपीट में ग्रो कर रहे हैं तो आप कर भी सकते हैं, बट हो सके तो अवॉइड कीजिए। सुबह अच्छे से पानी पिलाइए पौधे को, जड़ों को अच्छे से पानी पिला दीजिए, शॉवरिंग कर दीजिए सुबह 7:30-8 बजे, अकॉर्डिंग टू आपके यहाँ कैसा वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग है, मैं नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और शाम को एक बार फिर से थरली वाटरिंग कर दीजिए, थरली उसकी शॉवरिंग कर दीजिए रोज़ के अपने प्लांट की। इतना इनफ रहेगा, और कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत। अब क्या होता है कि धूप तेज़ पड़ती है तो पौधे जलते हैं, पौधा नहीं जलता, पत्ते जलते हैं, वो भी नए पत्ते जो निकल के आते हैं, नए शूट्स होते हैं, बहुत कोमल कोमल पत्ते होते हैं, वो जलते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसेस है, इससे आपके पौधे को कुछ नहीं होने वाला। जलते हैं, जलने दीजिए, कोई परेशान होने की कि पौधा मर जाएगा नहीं होगा। आपका पौधा स्टेबल है, उसने अच्छी खासी फ्लावरिंग करी थी, पौधा हेल्दी है, पौधा नहीं मरेगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए हमेशा। अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए कि 4 पत्ते जल गए तो हमें डर लगता है कि प्लांट मर जाएगा, प्लांट नहीं मरेगा आपका। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र होके बस उसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन करना है, वो तेज़ सनलाइट से उसको बचा के रखना है। इतना ये काम हमको रेगुलर बेसिस पे करना है। कुछ जगह पे आपने देखा होगा आजकल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी आ रहे हैं और नए ऑटोमेटिक, जो आपके वाटर टैप से टैंक होता है उससे कनेक्ट होकर टैप से कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वाटरिंग करते रहते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने ऑफिस से, अपने मोबाइल से उनको ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं किस समय कितना कितना पानी देना है। बट वो अगर आप इजीली अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल प्रोसीजर भी फॉलो करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। अब इसके बाद आती है बात कि ऐसे टाइम पे हमें रोज़ को खाना क्या देना है। खाने में अब आप जितना भी और केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, बहुत से लोग एनपीके डिफरेंट रेशियोज़ में या एप्सम सॉल्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमें नहीं करना। अब हमें सिर्फ ऑर्गेनिक पे डिपेंड रहना है, वो भी कम मात्रा में। जैसे कि हम कोई रोज़ मिक्सचर वगैरह यूज़ करते थे या वो करते थे, तो वो सब हमें पहले हम 15-15 से एक बार, हर कंपनी का अलग अलग होता है, उसको क्वांटिटी कम कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए, महीने में एक बार दीजिए। ऑर्गेनिक के लिए बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, नीम के ये बेस्ट फर्टिलाइज़र्स हैं, आप इनको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि भाई गर्मी कितनी भी बढ़े, को खाने की इच्छा कम होती है हमारी भी, पर हम कुछ तो खाते ही हैं, कुछ तो खाना चाहिए हमको। तो ऐसे ही प्लांट को भी चाहिए कुछ ना कुछ तो खाना, तो थोड़ा थोड़ा खाना आप उसको देते रहिए। पानी हमेशा भरपूर देना है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट जो है वो पानी है, पानी दीजिएगा। और एक गलती आप ये कभी ना करें कि रोज़ को उठा के आपने शेड में रख दिया। शेड में रोज़ को नहीं रखना, कभी भी मत रखिए, ये गलती कभी मत करिए। रोज़ को शेड में नहीं रखना है, आप उसको खुला रहने दीजिए। जितना हवा लगेगी उतना ही अच्छा रहेगा आपका रोज़, उतना ही उसके स्वस्थ रहने के, डायबैक से मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। सिर्फ आपको ऊपर की धूप से बचा रहा है, वो भी 4-5 घंटे की, दिन में जो पीक आवर्स होते हैं उस टाइम की। तो वो मैंने आपको बता दिया, शेड नेट लगा के आप बचाना है आपको उसको। खाने की बात मैंने आपसे करी ली। अब एक ह्यूमिक एसिड जो पोटेशियम ह्यूमेट होता है, उसका आपको हर 15 दिन पे यूज़ करिए। वो क्या करता है, पोटेशियम ह्यूमेट, कुछ लोग बेनिफिट्स जानते हैं, वो एक ह्यूमस क्रिएट करता है, मॉइस्चर रिटेंशन करता है, तो वो आपके पौधे की मिट्टी जो है उस पर नमी को जल्दी नहीं उड़ने देगा। तो आप रेगुलर बेसिस पे एवरी 15 डेज़ पे आप ह्यूमिक एसिड या पोटेशियम ह्यूमेट, आपको जहाँ कहीं भी मिलता है, आप यूज़ करिए हर 15 दिन पे अपने प्लांट्स में, और अपने प्लांट्स में मॉइस्चर को बना के रखने के लिए यूज़ करिए। इसके बाद आता है कि अब जितनी कोशिश ये कीजिए, अब वो टाइम आ गया है कि आप जितनी कोशिश करें कि आप फूल लेने की इच्छा या अपेक्षा थोड़ी कम कर दीजिए। अब मैं अपने प्लांट पे पत्ते, जितना हो सके पत्ते हों, हमें अपने प्लांट्स को ऐसे तैयार करना है कि मई जून के टाइम, जब अप्रैल मई और जून में पीक टेम्परेचर 40 डिग्री होगा, तब हमारे प्लांट्स में पत्ते ज़्यादा हों। जब पत्ते ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्लांट सेफ रहेगा, और आपकी मिट्टी को भी ढक के रखेंगे पत्ते,
तो अब ये फूल लेने वाली जो हमारी इच्छा होती है, इसका थर्ड फ्लश ले लिया होगा आप सबने, होने तक और ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद आप छोड़ दीजिए, फूल कट कर दीजिएगा या फिर कोशिश कम कीजिएगा। कोशिश ये कीजिए कि पत्तियों वाला ऐसा फर्टिलाइज़र जिससे पत्तियाँ ज़्यादा आ जाए आपके पौधे में, पत्तियाँ मेंटेन रहें। ये आपको बचा के रखेंगी सर्दी गर्मियों की धूप से। इसके बाद दूसरी एक और ख़ास चीज़, फीडिंग हमने फर्टिलाइज़र की तो कम करनी है, पर पेस्टिसाइड और फंजीसाइड ये हमें रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने ही करने हैं। ये तो आपने फ्रीक्वेंसी बनाई रखी होगी, नीम ऑयल वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, केमिकल जो भी करते हैं, जैसा एज पर डोज होता है केमिकल का उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते रहिए निरंतर, क्योंकि गर्मियों में डिजीज़ भी बहुत आती है। ऐसा नहीं है कि फंगस और बैस सर्दियों में अटैक करते हैं, गर्मियों में ज़्यादा करेंगे, माइट्स स्पेशली अटैक करती है। तो आप एक प्रिकॉशन प्रिवेंशन के तौर पे नीम ऑयल हर 10 दिन पे स्प्रे करते रहिए शाम के वक्त। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शाम के वक्त ही स्प्रे करना है, दिन में नहीं करिएगा, वरना वैसे ही इतनी तेज़ गर्मी है, ऊपर से वैसे नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो फिर से वो पत्तों को जला ही देगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद में गर्मियों के टाइम पे आप नीम ऑयल का फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। दोनों को अलग अलग करना है, 2-2 3-3 दिन के अंतराल पे आप कर सकते हैं। मिट्टी में चाहे तो मिट्टी में भी दे सकते हैं, ऊपर से स्प्रे करना चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके कारगर होते हैं, ज़्यादातर स्प्रे फ़ायदेमंद रहता है। तो दोस्तों बस इतनी सावधानी है, इतना ही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी गर्मी से ये सोच के कि गुलाब के पौधों का क्या होगा, हमारे गुलाब में इतने अच्छे फूल दिए थे अभी ये मर जाएंगे, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका पौधा खुद घबराया हुआ है, आप भी घबरा जाएंगे तो पौधा तो मर ही जाएगा। तो पौधे ने आपका सहारा बना, आपको खुशियाँ दी, आपको खुशी को सहारा दिया। अगर 3 महीने रोज़ का टफेस्ट टाइम होता है, इसमें आपको रोज़ का अपने रोज़ प्लांट का सहारा बनना है। कैसे बनना है वो मैंने आपको तरीका सब बता ही दिया है। तो बस ज़रा सी सावधानी बरतिए तो आपके प्लांट्स को कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों शुक्रिया। अगर आपको इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी, अगर आपको सवाल हो, जानकारी लेना चाहें तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स में लिख के भी आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चिंत रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलाते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।